हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बायोविज्ञान। सो आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में कि डीएनए क्या होता है, क्यों जरूरी होता है। तो सबसे पहले समझते हैं डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। एंड ये कहाँ होता है? ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम में होता है। ये जेनेटिक मटेरियल होता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। एंड इसके पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, ट्रेट्स होते हैं जो कि ये आने वाली जनरेशन में पास ऑन करता है रिप्रोडक्शन के टाइम पर। एंड ये बना किससे होता है? चलो इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे ये जो इसके स्ट्रैंड्स है इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। इसके जो स्ट्रैंड है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इसका। एंड इसके अंदर जो होते हैं ये नाइट्रोजनस बेसेस आपस में पेयर करते हैं। यहाँ पर जैसे ये एडेनिन थायमिन से पेयर करेगा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड साइटोसिन ग्वानिन से पेयर करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये क्या है? ये जो चेन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। एंड ये अंदर वाले को बोलते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। एंड डीएनए का जो बैकबोन होता है वो किससे बना होता है? शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट की वजह से ही डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक इन नेचर होता है फॉस्फेट की वजह से डीएनए। तो हम पढ़ते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होता है। एंड इसके अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्यूरिन एंड एक होता है पिरिमिडिन। प्यूरिन में आते हैं हमारे पास AG एंड पिरिमिडिन में आता है हमारे पास CUT। अब पिरिमिडिन में देखेंगे आप कि पिरिमिडिन सबसे बड़ा है, तो इसको हम लर्न करने की ट्रिक है कट, किसको कट कर लेंगे। अब C से क्या आता है हमारे पास? साइटोसिन। U से यूरेसिल जो कि डीएनए में नहीं होता है, आरएनए में होता है। एंड T से होता है थायमिन जो डीएनए में होता है। तो जो यूरेसिल है ये हमारा डीएनए में नहीं पाया जाता है। वो मैंने आपको लर्न करने की ट्रिक बता दी है कि पिरिमिडिन आप लर्न कैसे कर सकते हैं। एंड A से आता है हमारे पास एडेनिन, G से आता है ग्वानिन। सेकंड आता है इनकी पोलैरिटी। तो ये एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मीन्स कि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। जैसे अगर ये 5 to 3 डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जो इसका सेकंड स्ट्रैंड होगा वो 3 to 5 डायरेक्शन में होगा। एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। एंड ये राइट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड हेलिक्स। राइट हैंडेड मीन्स कि ये ऐसे राइट हैंडेड होते हैं। तो डीएनए कैसा होता है? राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डीएनए का इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है डीएनए का? सबसे पहले ये हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। आइडेंटिटी मीन्स कि ये हम सबको अलग बनाता है एक दूसरे से। जैसे किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी का कलर फेयर होता है, किसी का डार्क होता है। तो ये सारी जो वेरिएशन होती हैं डीएनए की वजह से ही आती है। सेकंड, ये हमारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, बॉडी कंट्रोल। ये इंस्ट्रक्शन देता है कि कब कौन सी प्रोटीन बनेगी। एंड थर्ड, ये इनहेरिटेंस में जो इसका मेन रोल है, इनहेरिटेंस में ये हेल्प करता है। इनहेरिटेंस मीन्स इसके पास
ट्रेड्स होते हैं मदर एंड फादर के, जो कि ये आने वाली जनरेशन यानी कि बेबी में ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो आई कलर है वो मम्मी पे गई है या फेस जो है वो फादर पे गया है। तो ये इनहेरिटेंस में हेल्प करता है। अब हम डीएनए के बारे में और पढ़ते हैं। तो डीएनए की जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ डीएनए, ये होती है 2.2 मीटर। एंड जो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में गैप होता है वो 10 बेस पेयर का होता है। 10 बेस पेयर गैप बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस। एंड इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है, तो 1 ग्राम जो डीएनए है हमारा, ये 700 टेराबाइट इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। यानी 2 ग्राम डीएनए में हम पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए और कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए प्लीज़ फॉलो करिए मेरा चैनल अमीशा बाय विज्ञान। एंड नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगी एंड नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।